नमस्कार दोस्तों, वाइंडिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको वाइंडिंग करना नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए बनाता हूं जिन भाइयों को वाइंडिंग करना सीखना वो चाहते हैं। जो भी भाई मेरे न्यू है वो वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ये स्टेप बाय स्टेप हर एक बारीक से बारीक चीज मैंने इस वीडियो में उन्हें दिखाने की कोशिश की है, ताकि उन्हें वाइंडिंग करने में कोई समस्या नहीं आए दोस्तों। हर बारीक से बारीक चीज, मोटर कॉइल कैसे डलेगी, कितने पे डलेगी, वायर गेज कौन सा लेना है, कौन सी कॉइल पे कौन सी कॉइल डलेगी, सारी ऑल टोटल जानकारी मैंने इसमें दे रखी है। ये रोटर प्लेट है दोस्तों, दोनों साइड एक एक प्लेट लगी हुई रहती है। इसमें आपको इन प्लेटों को चेक कर लेना है, जिसके बाद आपको बुश को चेक करना है। ये रोटर है, इस रोटर को हिला के आपको देखना है। अगर ये ढीला है तो समझ लीजिए आपके बुश गए हैं। आपको बुश हैंड टू हैंड चेंज कर देना है दोस्तों, अगर गए हो तो। और प्लेट भी अगर खराब है तो हैंड टू हैंड आपको चेंज कर देनी है। प्लेट को और बुश को आपको जरूर देखना है। ये इस साइड बुश लग रहा है, ऐसे दो बुश इसमें लगते हैं। और जिसके बाद आपको मोटर को चेक करना है। आपको मोटर वाइंडिंग करने से पहले जिस भाई की ये मोटर है उससे आपको जानकारी लेनी है कि भाई कितने समय से आपकी मोटर चल रही है, पानी में देने में कोई समस्या तो नहीं है, कितने लंबी दूरी पर आप इसका पानी ले जा रहे हो, ताकि इस पर लोड के कारण ये बैठ तो नहीं रही है, उठने में कोई समस्या तो नहीं है। अगर वो बोलता है कि नहीं भाई मेरी 2-3 साल से बढ़िया चल रही थी, लेकिन ये आज किसी फॉल्ट के कारण जल चुकी है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा दिमाग आपका नहीं लगाना है दोस्तों। जैसी वाइंडिंग निकलती है हमें वैसी ही वाइंडिंग उन्हें करके दे देना है दोस्तों। हमें दिमाग कहाँ पे लगाना है, जैसे 15 दिन के अंदर जल गई हो मोटर, 20 दिन के अंदर जल गई हो, उस मोटर में हमें दिमाग लगाना है। वायर गेज चेक करना है, और वायर गेज अगर गलत है तो उसको चेंज करना है। जैसे ये मोटर 2-3 साल से बढ़िया चल रही है तो हम इस मोटर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसी ये वाइंडिंग हुई थी वैसी ही वाइंडिंग करके हम उन्हें दे देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही वाइंडिंग हुई है दोस्तों, तो इसलिए हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। अब जिस साइड इसका कनेक्शन है, जिस साइड से इसकी केबल निकल रही है, इस साइड आपको वाटर मार्क लगा लेना है दोस्तों, ताकि आपको मोटर वाइंडिंग करने में कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि आप कनेक्शन जिस साइड केबल निकल रही है उस साइड नहीं करोगे तो इसके ढक्कन छोटे बड़े रहते हैं, वो आपको फिटिंग करने में प्रॉब्लम आपको हो जाएगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जिस साइड इसका केबल का कनेक्शन निकल रहा था, केबल के कनेक्शन की साइड आपको स्केच पेन से कनेक्शन कर लेना है। ठीक है। ये जो वायर है दोस्तों, ये 800 ग्राम इसमें वायर डल रहा है। ये 1 HP की मोटर है, इसमें 800 ग्राम, खाली इसमें 50 ग्राम ही कम है, इसमें 850 ग्राम डलता है दोस्तों। तो हम इसको 850 ग्राम कर देंगे दोस्तों। इसमें 50 ग्राम खाली वायर कम है, इसमें 850 ग्राम डलता है। 0.7 वायर दोस्तों। और ये वायर हम चेक कर लेते हैं, ये वर्नियर है, आपके पास हो तो इससे भी चेक कर सकते हो, और ये वायर गेज है दोस्तों, इससे भी आप चेक कर सकते हो। दोनों में से किसी से भी आप चेक कर सकते हो वायर को। क्या इसमें वायर गलत तो नहीं डल रहा है हमारा, तो इसको आपको चेक जरूर आवश्यक ही कर लेना है दोस्तों। न्यू जो मेरे भाई है मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, उनको ही देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक जानकारी इस मोटर में दी है आपके लिए। जो भी मोटर में आवश्यकता पड़ती है वो हर चीज मैंने बारीक से बारीक आपको दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। वायर को आपको चेक कर लेना है। अगर नहीं है आपके पास ये वायर गेज तो दोस्तों आपको ये खरीद लेना है, 20-30 रुपए का आता है दोस्तों। जिसके बाद आपको कॉइल लंबाई को नापना है, तो इसमें
6 स्लाइड छोड़कर आपको कॉइल लंबाई नापनी है। 6 स्लाइड छोड़कर 8 पे इसे डालना है। कॉइल लंबाई किसी पर भी निर्भर नहीं करती है दोस्तों, वो आपके हिसाब से लेना है, क्योंकि वो आप ही वाइंडिंग करोगे। तो इसको ज़्यादा कम भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये स्लाइड में अंदर टकराने लग जाएगी। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेना है दोस्तों, वरना हमारे आइट साइड के ढक्कन में अड़ने लगेगी, तो उससे फॉल्ट हो जाएगी। आपको ये जैसे मैं ले रहा हूँ इतनी आपके हिसाब से ले लेनी है आपको, ना ज़्यादा ना कम, बीच सेंटर में आपको कॉइल लंबाई को ले लेना है दोस्तों। ये जैसे मैंने लिए ना ऐसे आपको ले लेना है, वो आप पे निर्भर करती है। जैसे ये मैंने ले लिए, अब ये वाइंडिंग आप करोगे तो इसमें दूसरे की कॉइल लंबाई में आपको कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। आपके हिसाब से कॉइल लंबाई लेनी है। अब इसमें 3-3 के रनिंग के सेट हमारे बनेंगे दोस्तों। ये जिस भाई की मोटर है उसका कहना है बहुत ही शानदार चल रही थी, लेकिन अब जल चुकी है 2-3 साल से, तो हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसी वाइंडिंग हुई थी हम वैसी ही वाइंडिंग इसे कर रहे हैं। इसमें 07 वायर डल रहा था दोस्तों, वायर सही था, लेकिन इसमें 800 ग्राम वजन था, तो हमने इसे 850 ग्राम वजन को कर दिया है इसमें। इसमें आपको 41-41 टर्न लेने, 4 सेट बनेंगे आपके दोस्तों। 07 वायर लेना है, 4 सेट 3-3 के बनाने हैं आपको, रनिंग के भी और स्टार्टिंग के भी, दोनों एक ही वायर गेज से बनेंगे 07 से दोस्तों, ध्यान रखें मेरी बातें। और 6 स्लाइड आपको छोड़नी है बीच में, और जिधर ये कनेक्शन डोरी का निकल रहा था उधर हमने कनेक्शन कर दिया है दोस्तों। इसका सामने की ओर हम कनेक्शन निकालेंगे। 6 स्लाइड आपको छोड़ देनी है, मेरी बातें ध्यान में रखे, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। कॉइल का मुंह नीचे रखे दोस्तों, देख लीजिए, और पानी की बाल्टी पास में रखे, इससे वाइंडिंग करने में आसानी होती है। पानी के कारण स्लाइड के अंदर जल्दी चली जाती है मोटर और छिलाने का खतरा बच जाता है। ये मेरी बातें आपको ध्यान में रखना है। न्यू वाइंडर भाई जो भी मेरे न्यू है वो सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ। ऐसे कॉइल को आपको उठाना है और ऐसे सीधे आपको इसमें डाल देना है दोस्तों। कॉइल देखिए कैसे रखी है, नीचे की तरफ आपको मुंह रखने हैं और ऐसे ही उठाकर आपको सीधा इस पे डाल देना है दोस्तों। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले छोटी कॉइल, फिर उससे बड़ी कॉइल, फिर उससे बड़ी कॉइल, ऐसे आपको डालना है। ये छोटी कॉइल मैंने डाल दी है एक सेट की, देख लीजिए। बीच में 6 स्लाइड हमारी छूट रही है और मैंने 8 पर इस कॉइल को डाल दिया है दोस्तों। ये इधर से देख लीजिए, कनेक्शन का मुंह इधर एक छोटी छोटी में से हमारा निकल चुका है दोस्तों, और एक जो लास्ट में आएगी बड़ी बड़ी उसमें से निकलेगा हमारा। ध्यान से देखिए, मैं हर एक चीज बारीक से बारीक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जो भी मेरे न्यू वाइंडर भाई है वो सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ और उन्हीं को डिटेल में समझा के सिखाता हूँ। उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, ताकि वो भी वाइंडिंग करना सीख सके। स्लाइड जिसके बाद 6 छोड़ के हमने पहली कॉइल डाली, उसके बाद उसी के ऊपर आपको लगाना है। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों आपको, मेरी बातें ध्यान में रखे। ये कॉइल कैसे उठानी है ऐसे देख लीजिए, कॉइल का मुंह नीचे रहेगा तो पलटी नहीं खाएगी आपकी मोटर, आपको वाइंडिंग करने में कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। आपको ऐसे उठा उठा के डाल देना है कॉइल को। जैसे ये रखिए, देख लीजिए, पहले भी हमने ऐसे नीचे की तरफ इसके मुंह है तो हमने ऐसे उठा के इसमें डाल दिया था। अब ये दूसरी कॉइल है, ये ऐसे ही उठानी है और ऐसे सीधे इसमें आपको डाल देना है दोस्तों। मेरी बातें ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी स्लाइड मैंने नहीं छोड़ी है, सिर्फ स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने 6 स्लाइड छोड़ी थी, फिर उसी के ऊपर हमने ये फेस डाल दिया है दोस्तों। वापिस से आपको इसी के ऊपर ही फेस डालना है आपको, कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। ध्यान रखिए मेरी बातें, मैं उसी के ऊपर लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। आपने अगर स्किप किया दोस्तों तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ और आपको डिटेल में इसे समझना होगा। इस वीडियो को आपने अगर इसको पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों तो आप मोटर को वाइंडिंग करना सीख गए हो, ऐसा समझ लीजिए आप। स्टार्टिंग में हमने 6 स्लाइड छोड़ी थी, उसके बाद मैंने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है दोस्तों, देख लीजिए। उसी के ऊपर मैंने कॉइल को डाल दिया है, और जो तीसरी कॉइल है ये भी इसी के ऊपर हम डालेंगे।
अब इसका मुंह किधर है, नीचे की साइड है, देख लीजिए। अब ऐसे उठाई हमने और सीधा हमें इसके अंदर डाल देना है दोस्तों। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ आपको मुंह नीचे की ओर रखना है और उठा उठा के छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर ये लास्ट वाली उससे बड़ी, आपको ऐसे डाल देना है। तो चलिए, ये कॉइल आपको ऐसे डालनी है जैसे मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो मैं इसे अंदर करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लास्ट में ये बड़ी बड़ी है ये भी डाल दी है दोस्तों। एक सेट में 3 गुच्छी है दोस्तों, ध्यान रखिए मेरी बातें। 3 का सेट है, एक सेट में 3 गुच्छी है, तो ये तीनों डल चुकी है, मतलब हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपको इसे जमा जमा के चलना है। और ये V4 की पिंची है, जो पतली वाली पिंची रहती है ना, वो लगती है। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है दोस्तों। इससे क्या है कि वाइंडिंग करने में बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। ये मैंने एक सेट डाल दिया है, 3 का सेट है दोस्तों। अब मोटर को कनेक्शन साइट आप देख लीजिए। एक छोटी छोटी में जो स्टार्ट में हमने डाली थी उसका मुंह, और एक ये लास्ट में डाली इसका मुंह, यानी कि दोनों मुंह एक छोटी में से और एक लास्ट वाली बड़ी में से हमारा निकल चुका है दोस्तों। जो भी न्यू वाइंडर है वो सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरी बातें ध्यान में रखे, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है। अब मोटर में हमने एक कॉइल डाल दी ना, तो अब हमें मोटर को पलटना है दोस्तों। इसी के ऊपर नहीं डालना है, हमें मोटर को ऐसे घुमाना है आपको, जिससे मैं घुमा रहा हूँ। देख लीजिए, एक सेट हमने ऐसे डाला था। अब ऐसे आपको घुमा लेना है मोटर को, और इधर से वापिस आपको 6 स्लाइड छोड़नी है दोस्तों। आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो इधर से आपको 2 स्लाइड छोड़ देनी है और ये पेपर लगा देना है। इधर से भी आपको 2 स्लाइड छोड़ देनी है और तीसरे पे लगा देना है, तो बीच में हमारी 6 स्लाइड छूट जाएगी। क्योंकि ये 3 3 के सेट है, तो हमें खाली ऊपर 2 छोड़नी है और तीसरे में हमें ये लगा देना है। अब आप गिन सकते हो, बीच में से 6 स्लाइड छूट रही है दोस्तों, आप गिन लीजिए ध्यान से। बीच में 6 स्लाइड छोड़ देनी है हमें, ये जैसे मैंने छोड़ दी है। ध्यान दे आप मेरे बातों पर। मैंने ये 6 स्लाइड छोड़ दिए दोस्तों। मैं आप ही जो न्यू वाइंडर भाई है, मैं उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, और उन्हीं को सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो वाइंडिंग करना आसानी से सीख सके। पानी की बाल्टी पास में रखनी है, कॉइल को आपको भिंजा लेना है, इससे स्लाइड के अंदर जाने में परेशानी नहीं होती है दोस्तों, इससे आसानी से चली जाती है। ऐसे कॉइल को उठाना है, जैसे हमने स्टार्ट में उठाई ऐसे ही आपको उठा उठा के इसमें डालना है दोस्तों। देखिए कॉइल कैसे रखी है, नीचे है इसके मुंह। अब सबसे छोटी कॉइल है दोस्तों ये, इसके बाद बड़ी वाली, इसके बाद फिर बड़ी वाली, ऐसे आपको डालना है। चलिए, मैं आपको ये कॉइल अंदर डालकर दिखाता हूँ। ये कॉइल मैंने डाल दिए दोस्तों। बीच में 6 स्लाइड छूट रही है, आप ध्यान से देख लीजिए। ऊपर भी हमारी 6 स्लाइड छूट रही है, जो हमने स्टार्टिंग में सेट डाला है, और इसमें भी 6 स्लाइड हमें छोड़ देनी है। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, इसी के ऊपर आपको पेपर लगाना है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको 6 स्लाइड छोड़नी होगी। अब इसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिया है। इसी के ऊपर आपको एक कॉइल डाल देनी है, फिर उसी के ऊपर वापस से आपको कॉइल डाल देनी है। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है, इसी के ऊपर आपको डालते हुए चलना है दोस्तों। एक गुच्छी में, एक सेट में 3 गुच्छी है, तो आपको कोई भी अब स्लाइड नहीं छोड़नी है, ऊपर तले की डालते हुए चलना है। छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट वाली उससे बड़ी दोस्तों, ऐसे आपको डालते हुए चलना है। देख लीजिए ध्यान से। जो भी मेरे न्यू वाइंडर भाई ये सीखना चाहते हैं, इस इस जो ये चैनल है, इस पे बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हो तो इसमें ऐसे ही वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार के वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। कॉइल आपको ऐसे उठानी है, जैसे ये नीचे मुंह है इसका, ऐसे उठाई हमने, और ऐसे सीधे कॉइल इस पेपर के अंदर आपको डाल देना है दोस्तों। चलिए, ये कॉइल भी मैं डाल देता हूँ।
देख लीजिए कोई भी स्लाइड मैंने नहीं छोड़ी है, सिर्फ स्टार्टिंग में 6 स्लाइड छोड़ी थी, फिर उसके ऊपर ही मैंने ये कॉइल डाल दी है और वापस से इसी के ऊपर आपको डालना है दोस्तों। तो ये मैंने 3 का सेट था, 3 गुच्छी थी मतलब एक सेट में, वो मैंने डाल दिया है सेट, यानी कि 2 रनिंग के सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हमारे 2 स्टार्टिंग के सेट बचे हैं, ये रनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। कंडेंसर कॉइल के लिए हमें 2 सेट और डालने पड़ेंगे इसमें। और ये जो रनिंग के है इसमें देख लीजिए 4 मुंह निकल चुके हैं, एक बड़ी बड़ी में से निकल रहा है, एक छोटी छोटी में से निकल रहा है। जो स्टार्ट में हम डालते हैं ना छोटी कॉइल, उसमें से निकलता है, और जो एक लास्ट में डलती है वो बड़ी वाली कॉइल, उसमें से बाहर निकलता है। यानी कि 2 सेट के 4 मुंह हमारे बाहर निकल चुके हैं। ये हमारा रनिंग के दोनों सेट डल चुके हैं दोस्तों। अब हमें स्टार्टिंग के सेट डालने हैं, यानी कि कंडेंसर कॉइल के सेट। तो चलिए वो भी हम डालना स्टार्ट करते हैं। वो आपको कैसे डालना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश मैं करूंगा दोस्तों। अब जैसे ये सेट मैंने डाल दिया है और एक सेट ऊपर डाल दिया है मैंने दोस्तों, हर सेट के बाद 3 गुच्छी का एक सेट रहता है, मोटर को आपको घुमाना है, जैसे ये घुमा ली मैंने, ऐसे आपको हर सेट के बाद मोटर को घुमाना है। अब हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, जो ये खाली खाली दिख रही है ना, इन पे ये हमको पेपर लगाने हैं दोस्तों। तो चलिए मैं पेपर लगा के कर भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको पेपर लगाना है दोस्तों। ये देख लीजिए मैंने पेपर लगाए हैं, ये जो खाली स्लाइड है इनमें मैंने पेपर लगाए हैं। बीच में आप गिन सकते हो भरी हुई जो स्लाइड है वही मैंने छोड़ी है, खाली में मैंने लगाया है, यानी कि 6 स्लाइड इधर से भी हमें छोड़नी है जो भरी हुई है, और खाली स्लाइड छोड़नी है। पानी में आपको अवश्य ध्यान रखना है, कॉइल को आपको गीला कर लेना है, इससे वाइंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों, आसानी से स्लाइड के अंदर हमारा सेट चला जाता है। ऐसे आपको कॉइल उठानी है, सीधे इसमें डाल देना है दोस्तों, और कुछ भी आपको नहीं करना है। 6 स्लाइड छोड़कर ये मैंने डाला है, देख लीजिए कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है, खाली जो भरी हुई 6 स्लाइड है वो छोड़ी है मैंने। अब इसी के ऊपर आपको सेट को डालते हुए चलना है दोस्तों, इसी के ऊपर डाल देना है, कोई भी आपको स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। जो भी मेरे भाई सीखना चाहते हैं मैं बिल्कुल उन्हें डिटेल में समझाता हूँ और डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उन्हें वाइंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस भाई की भी आपको आपके पास मोटर आती है उससे ये जानकारी आपको लेनी है कितने समय से चल रही है भैया आपकी मोटर, पानी कैसा ला रही थी, क्या महीने 2 महीने के अंदर ही ये मोटर जल चुकी है क्या, या फिर पिछले साल से चल रही है। तो अगर वो कहता है कि नहीं भैया ये 8 दिन के अंदर ही जल गई, उसमें आपको चेंजेस करने हैं दोस्तों। और जैसे कि ये अभी 1-2 साल से बढ़िया चल रही, तो हमने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए दोस्तों, जैसी मोटर हिटी है वैसी ही वाइंडिंग हम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये बढ़िया चल रही थी भैया की, तो हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अब उसी के ऊपर हमें एक सेट डाल दिया है दोस्तों, देख लीजिए कोई भी आपको स्लाइड नहीं छोड़नी है, जैसे हम स्टार्टिंग से ही सेट डालते हुए चल रहे हैं वैसे ही उसी के ऊपर हमने डाल दिया है दोस्तों। सिर्फ हमने 6 स्लाइड ये छोड़ी है भरी हुई, और 8 पे इसको डाला था, फिर उसके ऊपर डाल दिया, फिर उसी के ऊपर हमने कोयल को डाल दिया। ये हमारा स्टार्टिंग का एक सेट डल चुका है दोस्तों। अब मोटर को आपको वापस घुमाना है, इसी के ऊपर आपको नहीं डालना है, मोटर आपको घुमाना है, जैसे मैं दिखाता हूँ घुमा के। अब हमें किधर से डालना है, हर एक सेट डलने के बाद आपको ऐसे मोटर को घुमा लेना है। अब देखिए इधर से आपको डालना है अब दोस्तों, जैसे इधर से भी आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है, जो सिर्फ ये भरी हुई स्लाइड है दोस्तों यही आपको छोड़नी है।
चलिए ये मैंने पेपर लगा दिए, देख लीजिए ये 8 पर पेपर लग रहे हैं, 6 स्लाइड बीच में छूट रही है। कौन सी वाली? जो भरी हुई ये वाली है, वही हमारी छूट रही है। पानी में आपको कॉइल को भिंजा लेना है। जो मेरे न्यू वाइंडर भाई है, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उन्हें वाइंडिंग करने में कोई भी समस्या नहीं आए और आसानी से वाइंडिंग उनकी मोटर हो जाए दोस्तों। कॉइल को ऐसे उठाना है, ऐसे सीधे आपको डाल देना है दोस्तों। आपको कुछ भी विचार नहीं करना है, सिर्फ ऐसे कॉइल रखना है आपको नीचे की तरफ मुंह। फिर छोटी कॉइल आपको स्टार्टिंग में ही डाल देना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। चलिए ऐसे डालना है आपको। ये कॉइल में अंदर डालकर आपको दिखा देता हूँ। ये कॉइल मैंने अंदर डाल दी है दोस्तों। 6 स्लाइड छोड़कर 8 पे डालिए। डबल कोई भी नहीं आएगी, सिंगल सिंगल आएगी सभी में, जो स्लाइड है ना उनमें। अब ये उसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए दोस्तों। कोई भी स्लाइड आपको अब नहीं छोड़नी है, सिर्फ स्टार्टिंग में ही 6 स्लाइड हमें छोड़नी थी। ऐसे कॉइल को उठाया और ऐसे हमें आप डालना है दोस्तों। बिल्कुल आसान है मोटर वाइंडिंग करना, ऐसा कोई भी कंफ्यूज होने वाला काम नहीं है दोस्तों। बस आपको एक बार डिटेल में इसे देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आए दोस्तों, वापस डबल आपको देख लेना है। बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे हर वीडियो में सिखाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। ये उसी के ऊपर डाल दिया है मैंने, देख लीजिए उस कॉइल के ऊपर की जो स्लाइड है उनमें डाल दिया है। जो एक एक स्लाइड बच रही है हमारी, और लास्ट ही हमारी गुच्छी बच रही है दोस्तों। अब इसी में हमें ये जो लास्ट वाली बड़ी कॉइल है, ये इसमें डाल दी है दोस्तों। देख लीजिए हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसे आप कुछ भी नहीं करना है, इसमें पीछे की साइड से आपको बांध देना है और फिर कनेक्शन साइड हम चलेंगे दोस्तों। चलिए मैं पीछे की साइड से इसे बांध देता हूँ। इससे पहले आप कनेक्शन साइड देख लीजिए। ये कनेक्शन के लिए इसमें 8 मुंह बाहर निकले हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 4 सेट डले हैं 3 3 के। तो 3 3 के 4 सेट डले हैं, तो 4 के 4 दूना 8 वायर इसमें बाहर निकले हैं। अब इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है वो भी मैं बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा दोस्तों। इससे पहले देख लीजिए, अब पीछे से आपको ऐसे बांध देना है इसे। अब पीछे हमारा कुछ भी काम नहीं है, अब हम सिर्फ हमारा जो भी काम है वो आगे की तरफ है, कनेक्शन साइड। तो चलिए हम कनेक्शन साइड चलते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कनेक्शन कैसे किया जाता है इसका। ये क्योंकि ये सिंगल फेस की मोटर है दोस्तों, तो इसमें 3 3 के हमने 2 सेट तो स्टार्टिंग के डाले हैं, और 3 3 के 2 सेट हमने रनिंग के डाले हैं। तो इसमें जो लास्ट में हमने ये बड़ी बड़ी गुच्छी डाली है ना दोस्तों, जैसे 3 के सेट में एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये जो बड़ी बड़ी का वायर है, देख लीजिए मेरे हाथ में है, ये बड़ी बड़ी का वायर है। ये कंडेंसर कॉइल का कनेक्शन है दोस्तों। ये कंडेंसर कॉइल का ये बड़ी बड़ी का है, जो लास्ट में हमने डाली है ना उसका वायर है ये। और ये जो इधर का है, ये भी इसका वायर। बड़ी बड़ी के वायर आपको आपस में जोड़ना है दोस्तों, और छोटी छोटी का वायर हम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देख लीजिए कंडेंसर कॉइल का कनेक्शन है ये। रनिंग कॉइल का भी हम देखेंगे अभी। ये देखिए कंडेंसर कॉइल का और रनिंग कॉइल का मैंने दोनों जोड़ दिया। कैसे जोड़ना? बड़ी बड़ी की जो लास्ट में हमारी कॉइल डलती है ना बड़ी बड़ी, उसके वायर आपको आपस में जोड़ने हैं दोस्तों। जैसे ये देख लीजिए, ये कंडेंसर कॉइल का बड़ी बड़ी का है, और ये भी बड़ी बड़ी का है। जो लास्ट में कॉइल डली है ना हमारी, उनका है। ये आपस में मैंने जोड़ दिया है दोस्तों, यानी कि ये 3 3 का अब एक फेस हो चुका है दोस्तों 6 कॉइल का। ये पहले 3 3 के सेट डले थे इसमें, तो अब ये हो गया है 6 का एक सेट। अब ये भी बड़ी बड़ी का जो हमने रनिंग का डाला है ना, ये बड़ी कॉइल लास्ट की, देख लीजिए ये बड़ी में से निकल रहा है। और ये इधर भी जो हमारी रनिंग कॉइल है उसका बड़ी बड़ी का वायर है दोस्तों। ये भी मैंने आपस में दो जोड़ दिया है। तो 6 का सेट ये बन चुका है, और 6 का सेट हमारा वो बन चुका है। दोनों हमारे 6 6 के सेट बन चुके हैं। अब टोटल हमारे छोटी छोटी में कॉइल में से जो मुंह निकल रहे हैं वो 4 वायर बच रहे हैं दोस्तों। ये बड़ी बड़ी के आपको आपस में जोड़ देने हैं, रनिंग के भी और स्टार्टिंग के भी।
ये मैंने आपस में जोड़ दिए हैं, टेप इनमें लगा दिया। आपको पंचर रोल आवश्यक लगाना है दोस्तों, इससे पानी इसमें नहीं भराता है और मोटर फॉल्ट होने का खतरा हमारा बच जाता है। उसके बाद आपको स्टील ग्रिप इसमें लगा देनी है। अब ये जो वायर बच रहे हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी के वायर बच रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। 4 वायर बच रहे हैं जो छोटी छोटी कॉइल के हैं, 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं। छोटी छोटी जो कॉइल थी ना उनके मुंह थे। अब ये हमें केबल में कनेक्शन इनका करना है, तो केबल में आपको कनेक्शन कैसे करना है, जैसे एक वायर ये और एक वायर ये, दोनों वायर मैंने पकड़ लिए हैं। अब ये 2 वायर आपको, जो ये नीला वायर है इसमें आपको लगाना है ये लाल वायर, और ये इसमें पीला वायर। चलिए मैं इसको आपको लगाकर दिखा देता हूँ। जैसे ये देख लीजिए, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का मैंने 2 वायर लेकर ये जो नीला वायर है इसमें हमने लगा दिया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। चलिए मैं पास से दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का ये नीले वायर में लगा दिया है, और उसके आगे वाला वायर हमने लाल वायर में लगा दिया है, उसके आगे वाला पीला वायर में लगा दिया है। ऐसे आपको कनेक्शन करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कनेक्शन करना। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर तो आपको सीधे नीले वायर में जोड़ देना है, और उसके आगे वाला वायर लाल वायर में जोड़ देना है, और उसके आगे वाला वायर पीले वायर में जोड़ देना है। इतना आसान है इसका कनेक्शन करना, बिल्कुल सिंपल है कनेक्शन करना दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिए कनेक्शन कैसे हुआ है। ये रनिंग और स्टार्टिंग का तो हमने नीले में जोड़ रखा है, ये देखिए पास से आप ये। और जो 2 वायर बच रहे हैं उसके आगे वाला हमने रेड वायर में लगा रखा है, उसके आगे वाला हमने पीले वायर में लगा रखा है। ये कनेक्शन हो चुका है। चलिए हम इसमें टेप पंचर रोल लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं इसे। यहाँ से भी कस के इसे कस लेते हैं। चलिए मैं इसमें पंचर रोल लगाकर आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे की साइड से हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आगे की साइड से भी हमने पंचर रोल लगाकर इसे कंप्लीट कर दी है दोस्तों। ऐसे आपको वाइंडिंग करना है। वाइंडिंग करना बहुत ही सिंपल काम है, बस आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो दोस्तों, आप डबल इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में बनाया है, हर एक बारीक से बारीक चीज आपको दिखाने की कोशिश मैंने की है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो वाइंडिंग